गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर आपका पिछले लिंक पे गुड हम मॉर्निंग सर। ज्वाइन होना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। हेलो, लास्ट लिंक जो आपने शेयर किया था सर, उस लिंक से हम सब ज्वाइन हो रहे थे तो नहीं हो पा रहे थे। किसमें? गूगल क्लासरूम में? जी सर। गूगल क्लासरूम में? यस सर, यस सर। क्यों? पता नहीं, पिछले लिंक से मैंने बहुत ट्राई किया, पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। ओके, देखते हैं। कई स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। हम लोग भी गूगल ट्राई क्लासरूम, किए हैं। साइकोलॉजी बहुत सारे क्लासरूम में। स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन होने का। हाँ हाँ हाँ। सर आप एक बार लिंक शेयर कर दो, शायद कुछ। ओके, देखते हैं, उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ओके, कोई टेंशन नहीं है। जैसा भी क्लास हो जाता है, रिकॉर्डिंग सेशंस हर रोज क्लास का रिकॉर्डिंग उसमें गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ। नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में जो भी डिस्कस करते हैं और उसमें गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके सर, ओके सर। ओके, चलिए आज हम 5th यूनिट जो है आपका 5th यूनिट से मैं शुरू करता हूँ। शायद मैडम पहला यूनिट शुरू किया होगा। मैं जो है लर्निंग से शुरू करता हूँ। 5th यूनिट आपका 5th यूनिट लर्निंग एंड मेमोरी, उससे शुरू करता हूँ। ओके, आप लर्निंग के बारे में आप क्या जानते हैं? लर्निंग, व्हाई वी नीड लर्निंग, व्हाई वी नीड लर्निंग, लर्निंग का बारे में क्यों पढ़ना है? हेलो। यस सर। यस सर। लर्निंग के बारे में क्यों पढ़ना? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? सीखने के लिए सर। सीखने के लिए क्यों सीखना? सीखने के लिए हम लोग क्यों सीखना? सीखना इसलिए सर है कि हम क्योंकि सिखाना टीचर भी तो बनने है जा रहे हैं, बच्चों इसलिए को। हमें चीजों को सीखने के बाद तो दूसरे लोगों को सिखाना है कि वो भी अपनी एजुकेशन को, मतलब पढ़ाई को इजी कर सकते हैं, मतलब जो वो पढ़ रहे हैं। ओके, लर्निंग के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? ठीक है, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में ही होता है। लर्निंग का मीनिंग है सीखना सर, और सर ये लर्निंग तो हमेशा होते रहती है। नहीं सर, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता है लर्निंग। बाहर भी सीख सकते हैं, बाहर भी सीख सकते हैं। जी सर। यस सर, यस सर, सीख सकते हैं। हर जगह सीख जैसा सकते हैं। बताइए, जैसा बताइए। माँ बाप से सीख सकता होगा, जी, माँ बाप से, दादी अपने दादी इर्द माँ से भी गिर्द के सीख माहौल। सकता होगा। जी जी, अपने जब बड़ों से। रास्ते पे जाते हैं वहाँ रही, फ्रेंड्स रास्ते पे से चले और जाते हैं। माहौल से भी सीखते हैं सर। हाँ? माहौल से, फ्रेंड्स से और माहौल से, फ्रेंड से। यस सर। माहौल से, फ्रेंड से। आप गाड़ी लेकर रास्ते पे चले, मतलब गया होगा, वहाँ रेड लाइट, ट्रैफिक रेड लाइट सिग्नल देख के आप जो है ना, बहुत सारा लोग वहाँ गाड़ी जो रोक दिया है, आप भी और सब लोग को देख के आप भी रोक दिया होगा। ये भी एक तरह सीखना है। यस सर। यस सर। एक गलत कॉन्सेप्शन, जो मिसकॉन्सेप्शन है, लर्निंग जो सिर्फ क्लासरूम में होता है वो मिसकॉन्सेप्शन है, नहीं है। लर्निंग जो है ना, बहुत सारा इनफॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, एक्सीडेंटल लर्निंग। जैसा आप सिटी बस में ट्रैवल कर रहा होगा, सिटी बस में ट्रैवल कर रहा होगा, सिटी बस में जो है एफएम रेडियो लगा हुआ होगा, उसमें एक जो है ना, एक मैसेज आ रहा होगा, इस रेडियो में, एफएम में एक जो है ना मैसेज भेजा गया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट भेजा गया है, आप आधार कार्ड जो है ना बैंक को लिंकअप करो, इस तरह। नहीं तो
किसी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, JNU का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इसका जो है दरखास्त करने के लिए आखिरी तारीख ये है, उसमें भी आप सीख सकते हैं। लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज ए प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हर रोज हम सीखते हैं, राइट? यस हर सर। रोज हम सीखते हैं। यस सर। आप जैसा बोला, माहौल से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, पेरेंट्स से भी सीखते हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं, अपना रिलीजियन से भी सीखते हैं, रिलीजियस गुरु से सीखते हैं, सब लर्निंग है। इसलिए लर्निंग कहते हैं प्रोसेस, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग इज नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग खत्म नहीं होता। कब खत्म होगा? जब गोद से लेकर गोर तक सर। बढ़ जाता है तभी खत्म होगा। ये बताइए, टीचर लर्नर है, टीचर है? लर्नर है सर। टीचर भी लर्नर होता है सर। मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, आप जो सुन रहा है आप लर्नर है। यहाँ जो हो रहा है लर्निंग हो रहा है। मेरे तरफ से जो हो रहा है टीचिंग हो रहा है, आपकी तरफ से जो हो रहा है लर्निंग है। सही है? मैं भी टीचिंग करने से पहले कुछ सीख कर आया हूँ। टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर। बिफोर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, टीचर इज आल्सो ए लर्नर। दोनों मिलकर जो है ना कुछ नया सीख रहा है। स्टूडेंट टीचर्स मिलके कुछ नया सीख रहा है। दैट इज लर्निंग। टीचर कौन, किसको कहा जाता है? टीचर को किसको कहा जाता है? टीचर सिखाने वालों को सर। सिखाते हैं, टीच करते हैं हम लोग को। जो सुनने वालों को लर्नर। लर्नर। टीचर हु टीचेस, द टीचर who listens, the teacher is learner, right? यस सर। Yes, sir. Right? What do you mean by teaching? What do you mean by teaching? जो नॉलेज देते हैं। टीचर ट्रेनिंग में आया है। आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स होने के बाद आप जो है ना, एजुकेशन क्या है, टीचर क्या है, टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, लर्नर क्या है, लर्निंग क्या है, इसका लफ्जों का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? उसमें टीचिंग का मतलब ये होता है, टीचिंग का मतलब ये है टेलिंग बाय द टीचर, शोइंग बाय द टीचर एंड डूइंग बाय द टीचर। ये तीनों मिला के टीचिंग कहा जाता है। क्या सब तुम बता? टीचिंग, टेलिंग बाय द टीचर, क्या टेल कर, मतलब टेलिंग क्या है? यहाँ कंटेंट को जो है पढ़ा रहा है, कंटेंट को बता रहा है। यहाँ टीचर लर्निंग के बारे में कुछ बोल रहा है, टेलिंग बाय द टीचर। कुछ तस्वीर दिखा रहा है रिलेटेड टू कंटेंट, कंटेंट का रिलेटेड टू कंटेंट, कंटेंट के बारे में रिलेटेड मटेरियल कुछ दिखा रहा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, कुछ फिगर्स दिखा रहा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का फिगर्स दिखा रहा है, तस्वीर दिखा रहा है, शोइंग बाय द टीचर। इसके साथ साथ टीचर कुछ डेमोंस्ट्रेट करके बता रहा है, डूइंग बाय द टीचर। ये तीनों मिला के टीचिंग कहते हैं। बट टीचर इज डीलिंग विद द कंटेंट। टीचर कंटेंट याद करके बताते हैं, टेलिंग। टीचर कंटेंट दिमाग में रख के लर्नर्स को जो है समझा देता है, दैट इज टेलिंग। एंड शोइंग, तस्वीर दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, फोटोग्राफ दिखाते हैं रिलेटेड टू कंटेंट। शोइंग, डूइंग, कुछ परफॉर्म करके, कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज टीचर के अंदर होते रहता है, उसको कहते हैं टीचिंग। जब ये तीनों एक्टिविटीज टीचर के अंदर हो रहा है, फिर लर्नर के बारे में क्या होगा? जब टीचर जो बता रहा है, टेलिंग कर रहा है, मतलब कंटेंट को जो बता रहा है, लर्नर क्या करेगा? लर्नर लिसनिंग। क्या टीचर जो टेलिंग कर रहा है, टेलिंग जो बता रहा है, बच्चा यहाँ सुन रहा है, लिसनिंग, राइट? राइट। Yes, sir.
वहाँ टीचर कुछ दिखा रहा है, बच्चा यहाँ क्या करेगा? देखेंगे सर। हाँ? देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। ऑब्जर्व करेगा। कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, गौर से ऑब्जर्व करेगा आपको। When you are showing the content to the learner, what he will do? He will observe the teacher. Observing. Next, आप कुछ एक्टिविटी कर रहा है, डूइंग बाय द टीचर, या बच्चा क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, परफॉर्मिंग बाय द लर्नर। लर्नर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे जब कंटेंट जो वहां टीचर पढ़ा रहा है, टेलिंग, शोइंग, डूइंग, या लर्नर का बारे में क्या होगा? लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड परफॉर्मिंग। ये तीनों एक्टिविटीज बच्चों के अंदर होगा, लर्नर के अंदर होगा। इसको कहते हैं लर्निंग। ओके, कंटेंट लिसनिंग, कंटेंट ऑब्जर्विंग एंड कंटेंट परफॉर्मिंग by the learner. This is called learning. Teaching 3 activities, learning 3 activities. ये दोनों बीच में टीचिंग लर्निंग, टीचर लर्नर का जो बीच में एक्टिविटीज हो रहा है, उसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हेलो सर, हाँ, कुछ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है इस लिंक से मेन ग्रुप में। बार बार वो मैसेज भी कर रहे हैं सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सब बहुत देर से परेशान है। मैं भी गांव को आया था, मैं परसों निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ भी थोड़ा तकलीफ है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सारा शादी वगैरह हो रहा है, डिस्टर्बेंस है। ओके, समझ रहे हैं? टीचिंग लर्निंग हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग होता है। एक तरफ टीचर, ओके, टीचर की तरफ क्या हो रहा है? टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग। लर्नर की तरफ क्या हो रहा है? लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड परफॉर्मिंग। ये लगातार चलते रहता है, ये लगातार चलते रहता है। इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, इसमें मैंने बताया टेलिंग, डूइंग। यह टीचर के ओके, यहाँ लर्नर के बारे में क्या हो रहा है? लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, परफॉर्मिंग। एंड परफॉर्मिंग। ओके, सर टीचर के अंदर टेलिंग, डूइंग एंड टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग। शोइंग।
और बच्चन के अंदर, लर्नर के अंदर जो कंटेंट जो है बता रहा है, कंटेंट बोल रहा है, टीचर लिसन करेगा और कंटेंट शो कर रहा है, ऑब्जर्व करेंगे, फिर टीचर जो परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी डूइंग करेंगे, ये बच्चा परफॉर्म करेंगे। लर्नर के अंदर तीनों एक्टिविटीज होगा, टीचर के अंदर ये तीनों ये इसको प्रोसेस को जो लगातार चलते रहते हैं, इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज नॉट ए प्रोडक्ट, लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग खत्म नहीं होता, लर्निंग हमेशा चलते रहता, इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कुछ टाइप खर्च होता, ओके, कुछ चेंजेस आता, बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंजेस आता है। लेसन होने के बाद बच्चा टेलिंग क्या है, शोइंग क्या है, डूइंग क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, डिफाइन कर सकते हैं। That we can see among the students after the class. That is the behavioral change. Behavioral change के लिए लर्निंग है, ओके। लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। लर्निंग जो है ना, फॉर्मल लर्निंग भी हो सकता है। फॉर्मल लर्निंग आपका उसका टाइम टेबल रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स रहता है। कंडीशनल एनवायरनमेंट में जो होता है दैट इज फॉर्मल लर्निंग। अनकंडीशनल एनवायरनमेंट में जो होता है, कुदरत को देख के जो सीख लेता है, दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग एक्सीडेंटली जो लर्निंग होता है, दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग। बाकी लोग भी कर रहा है, आप भी कर रहा है, दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग। जो फॉर्मल लर्निंग, उसका टाइम टेबल प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स रहता है। फॉर्मल लर्निंग आपका जो है फॉर्मल लर्निंग है, इसका टाइम टेबल है, इसका प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स है। जो प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहता है, वो जो है नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग है। नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है आपका नॉलेज को अपडेट करने के लिए वहां अटेंडेंस का जरूरत नहीं रहता है। नॉलेज को अपडेट करने के लिए नॉन फॉर्मल लर्निंग होता है, ओके। आप घर में बैठते डिस्टेंस कोर्सेज करते हैं ना, दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। जिनके पास अटेंडेंस रहता, प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स रहता, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता, दैट इज फॉर्मल लर्निंग। जब गाड़ी लेकर गया, सब लोग गाड़ी को खड़ा कर दिया, रेड लाइट देके उन लोगों को देखे आप भी करेंगे, दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग आपको ही नहीं बताया, बाकी लोगों को देख के आपने किया, दैट इज इंसिडेंटल इनफॉर्मल लर्निंग। 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग रहता है, बहुत सारा टाइप्स ऑफ लर्निंग है, मतलब ये जनरली इस बीच में लर्निंग टीचिंग लर्निंग के बीच में लर्नर जो है, लर्नर लर्निंग, टीचर टीचिंग। इस बीच में टेलिंग जो है, कंटेंट जो है टीचर पढ़ाते हैं, कंटेंट याद रख के आते हैं टीचर। कंटेंट जो है ना, पहले पढ़कर समझकर याद कर, जो यहाँ कंटेंट बता रहा है टीचर, कंटेंट बता रहा है। कैसा? लेक्चर मेथड से कंटेंट बोल रहा है। यहाँ नॉलेज जो है कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। यहाँ कंटेंट सिर्फ जो है कान से सुन रहा है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, इसमें कुछ नहीं है। कंटेंट सुन रहा है, कंटेंट बोल रहा है, ओके। ये जो है ऑडिटरी लर्नर कहते हैं। यहाँ ऑडिटरी सिर्फ, यहाँ कुछ पिक्चर्स नहीं, कुछ नहीं है, कंटेंट पढ़ा रहा है, ये बच्चा सुन रहा है, गौर से सुन रहा है। ऑडिटरी लर्नर जो सुनता है बच्चा, उसको कहते हैं ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी, ओके। या कंटेंट कैसा डील कर रहा है, बाय विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स वगैरह। शोइंग कंटेंट कैसा, कंटेंट जो है कंटेंट को दिखाई दे रहा है, शोइंग। या कंटेंट सिर्फ पढ़ा रहा है, ये जो है ना रिलेटेड टू माइंड से टीचर जो है ना याद करके आ रहा है, माइंड से पूरा कंटेंट दिमाग में है, माइंड, ओके। जो कंटेंट जो माइंड से ओके रिलेटेड होता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव कंटेंट रिलेटेड टू माइंड, दैट इज कॉग्निटिव। बच्चा भी माइंड से एनालाइज कर रहा है, बच्चा भी
सुनना है, सुन के फिर इनका दिमाग से जो है ना कंटेंट को एनालाइज कर रहा है, कंटेंट को जो है समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, कंटेंट को जो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहा है, ये सब इनका दिमाग में हो रहा है। एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज इनका जो किसमें हो रहा है, माइंड में हो रहा है, माइंड पे हो रहा है। जो चेंजेस कहाँ आ रहा है, माइंड पे हो रहा है, उसके माइंड पे हो रहा है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव। जो माइंड में जो चेंजेस आ रहा है इसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन चेंजेस किसमें आ रहा है, दिमाग में हो रहा है, द प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर कर रहा है, ये कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ कंटेंट कैसा, कंटेंट कुछ जो है टेबल से, पिक्चर से दिखा रहा है, स्टैटिस्टिकल टेबल से, तस्वीरों से दिखा रहा है। ओके, कंटेंट शोइंग, यहाँ बच्चा गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट का फोटो देख रहा है, साइकोलॉजिस्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, ये सब जो है ना हार्टफुली कर रहा है। बच्चा हार्टफुली, दिल से एक्सेप्ट कर रहा है, कंटेंट जो है हार्टफुली एक्सेप्ट कर रहा है। जो कंटेंट जो टीचर पढ़ा रहा है, ये स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है हार्टफुली जो है उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, हार्टफुली रिसीव कर रहा है, दिल से रिसीव कर रहा है। इसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो चेंजेस हो रहा है, जो इनका दिल में जो चेंजेस हो रहा है, इसको कहते हैं अफेक्टिव। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, यहाँ बच्चा परफॉर्म कर रहा है, टीचर कैसा किया, यहाँ बच्चा भी सेम उसी तरह कर रहा है। लैब में जो एक्सपेरिमेंट कर डेमोन्स्ट्रेट करके टीचर यहाँ दिखा रहा है, उसको ऑब्जर्व करके बच्चा भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसको कहता है बॉडी इन्वॉल्व है, वैल्यूज ले रहा है। लैबोरेटरी में जो इक्विपमेंट यूज करते हुए, तो आई हैंड कोऑर्डिनेट करते हुए, और वहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यू उनका नोटबुक में लिख रहा है। ओके, उनका हैंड भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। बॉडीली रिलेटेड, बॉडी यहाँ यूज हो रहा है, बॉडी कंटेंट कैसा ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है, पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। आई, आंख, हैंड, शोल्डर, सब बॉडी इन्वॉल्व है। इसको कहते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर। साइकोमोटर ओके, यहाँ माइंड, दिमाग से, यहाँ चेंजेस किसमें हो रहा है, दिमाग में हो रहा है। चेंजेस कहाँ हो रहा है, हार्ट में हो रहा है। चेंजेस कहाँ हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। इसको कहते हैं 3 डोमेन्स। अगर तीनों डोमेन में टीचर चेंजेस लेकर आता है, इसको कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ एक डोमेन में नहीं, तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आ रहा है। आपका कंटेंट दिमाग में भी, दिल में भी और बॉडी में भी इफेक्ट हुआ। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। उनका दिमाग में भी चेंजेस आना है, दिल में भी चेंजेस आना है, उसका जो बॉडी में चेंजेस आना है, एक्शंस में भी चेंजेस आना है। इसको कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, जो कंटेंट टीचर जो डील कर रहा है, यहाँ माइंड में चेंजेस आ रहा है, हार्ट में चेंजेस आ रहा है और बॉडी में चेंजेस आ रहा है। ये तीनों डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन हो रहा है। ये तीनों डोमेन में अगर आप चेंजेस लेकर आता है, तब आप बेस्ट टीचर बनेंगे। बच्चों के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, आप जो है ना एक बेस्ट टीचर बनेंगे। बेस्ट टीचर लर्निंग जो है बहुत अच्छा है। बेस्ट टीचर सिर्फ एक डोमेन में नहीं है, तीनों डोमेन में चेंजेस आना है। आपका लेसन जो है किस तरह तैयार करना है, आपका लेसन इनका माइंड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इनका दिल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इनका एक्शंस में भी, इनका एक्शंस में भी
चेंजेस आना चाहिए उस तरह कंटेंट तैयार करके क्लास को जाना चाहिए। ओके, तो कंटेंट तैयार करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग क्लास जाने से पहले प्लानिंग कर लेता है। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव्स रख लेता है, क्या क्या चेंजेस, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या चेंजेस आप देखना चाह रहा है बच्चों के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स मकासद कहते हैं। ओके, बच्चे के अंदर जो है ना, ये लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आप देखना चाह रहा है, ये पहले लिख रहा है। इसको कहते हैं प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। क्लास में जाने से पहले इस तरह चेंजेस आप बच्चों के अंदर, ये क्लास होने के बाद मेरा बच्चा लर्निंग के बारे में बता सकते हैं। आफ्टर द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज बी बाय लर्निंग, what will be by teaching, what is the teaching learning process। मेरा बच्चा मेरा क्लास सुनने के बाद ये लफ्जों का मीनिंग आसानी से बता सकते हैं। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ये पहले से, फिर लेसन होने के बाद मैं चेक करता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं है। ओके, एक मिनट। तो बच्चों किसको किसको समझ में आ रहा है? इसके बाद ये जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद आप जो है ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कंटेंट समझाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर लेता है। ओके, कंटेंट समझाने के लिए क्या क्या पिक्चर्स लेकर जाना है, क्या क्या चार्ट्स लेकर जाना है, किस तरह मटेरियल से जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं क्लास में, ये सब पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर लेता है। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ लिखता हूँ, कौन सा मेथड यूज करना है, किस मेथड से ये बच्चा आसानी से समझ जाएंगे। टीचिंग मेथड्स, whether it is inductive method, deductive method, analytic method, synthetic method, heuristic method, problem solving method, कौन सा मेथड से डील करना है, कौन सा मेथड कौन सा कंटेंट के सूटेबल होगा। मेथड्स, टेक्निक मतलब आप जो है ना असाइनमेंट देना, बच्चों की ओरल टेस्ट करना। ओके, टेक्निक, क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिटर्न वर्क, होमवर्क, जो भी है टेक्निक, कौन सा टेक्निक यूज करना है, ये सब। इसके बाद एवेल्युएशन मतलब आप बच्चों तक पहुंच गया नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया है नहीं किया है, ये सब एवेल्युएशन करना है। एवेल्युएशन, अगर आपने पढ़ाया, ओके, 1 घंटा खर्च किया, 1 घंटा के बाद आप कुछ पूछा, बच्चे के पास जवाब नहीं है, आपका जो है ना 1 घंटा, आपका 1 घंटा 20 बच्चों का घंटा, 20 घंटा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, आप दूसरा मेथड को चेंज करके फिर रिपीट करना होगा। इसके लिए एवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। एवेल्युएशन, ओके, यहाँ जब भी टीचिंग होता है, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर ये है। ओके, टीचर समझ लेता है मेरा बच्चा 90% समझ लिया है, 100% समझ लिया है, 100, मगर बच्चा 60% समझ लिया है, बाकी 25% नहीं समझ पाया है। जो गैप है, ये जो फीडबैक है, आपका फीडबैक, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज कॉल्ड फीडबैक। आपका फीडबैक मिल रहा है। ओके, बच्चा कहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ पता चल रहा है। ऐसा लेंगे फीडबैक थ्रू एवेल्युएशन से पता चल गया है आपने ज्यादा एक्सपेक्ट किया है, मगर वहां तक आप नहीं पहुंचा। देयर इज ए गैप बिटवीन एक्चुअल बिहेवियर, दिस इज एक्चुअल
बच्चों की इतना 60% आया है, ये आपने बहुत सारा 100% एक्सपेक्ट किया है, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल को नहीं पहुंच गया है, फिर आपका मेथड्स में, आपका टेक्निक्स में, आपका मेथड्स में, आपका टेक्निक्स में, आपका प्लानिंग में प्रॉब्लम है, फिर आप जो है ना फिर लेसन को रिपीट करना होगा। बच्चों के मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग अचीव नहीं किया है, ओके। और बीएड होने के बाद बीएड बच्चा एजुकेशन का बारे में अगर डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ओके, एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है नहीं बता पा रहा है, तब जो है वो डिग्री बेकार है, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग नहीं है। 7th क्लास बच्चा 7th क्लास होने के बाद 7th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा है, मतलब वो सही से नहीं हो पाया है। सिस्टम को बदलना है, मेथोडोलॉजी की बदलना है, टीचिंग स्ट्रेटजी को बदलना है। इसके लिए ये हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हर रोज यही चलते रहता है। इसमें साइकोलॉजी यूज होता है बच्चों को समझने के लिए, किस लेवल को कंटेंट पढ़ाने जा रहा है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट क्या है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, ये सब समझ के फिर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो लर्निंग सक्सेसफुल नहीं होगा, फ्रूटफुल लर्निंग नहीं होगा। ओके, क्लियर? समझ रहा है ना? यस सर। जी सर। लर्निंग ये है, लर्निंग मतलब रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। आपका अनुभव से आपका बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस आता है उसको कहते हैं लर्निंग, लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। आपका अनुभव से एक बार गलती किया दोबारा नहीं गलती करते ना, पहले जो गलती किया उससे आप सीख के दोबारा गलती नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ओके, थ्री टर्म्स है। रिलेटिवली परमानेंट, जैसा आप सीख रहा है आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। देखिए टीचर का सब 20 साल एक्सपीरियंस है, एक टीचर के पास 20 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल खत्म हो गया, कुछ नहीं है। कैसा होना चाहिए उनका लर्निंग, कैसा होना चाहिए, साल इनका लर्निंग बढ़ना चाहिए। एक्सपीरियंस जैसा जो है साल बढ़ रहा है, उनका भाई एक्सपीरियंस भी, उनका बिहेवियर भी, उनका जो है ना टीचिंग स्टाइल भी चेंजेस होना चाहिए। सिर्फ एज ऐड हो रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं कहा जाता है। एक्सपीरियंस ये है उनका जो है ना मेथोडोलॉजी में इतना सारा बच्चों को देखने के बाद हर रोज कंटेंट को ऐड करते जाना है, दैट इज एक्सपीरियंस। ओके, रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव से आपका बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, मैं आपको 2 साल के बाद अभी जो आप बीएड कोर्स में ज्वाइन किए, 2 साल के बाद आपका चेहरा में मैं खुद आपका चेहरा में चेंजेस देख सकता हूँ, दैट इज रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका बीएड कोर्स में जितना सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट में जो नॉलेज आप सीख लिया है, आपका फेस में ग्लो आएंगे, आपका फेस में वो कॉन्फिडेंट आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, Yes. ओके, ये एक रॉन्ग नोशन है। लर्निंग इज ए प्रोसेस लिमिटेड टू 4 walls ऑफ रूम, ये गलत है, गलत फेमिना है। लर्निंग इज ए ट्रेनिंग, ये भी गलत है। लर्निंग इज नॉट ए ट्रेनिंग। लर्निंग मैंने बताया, आपको भी बताया, लर्निंग कहीं भी सीख सकते हैं। ओके, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लर्निंग इज ए प्रोसेस, चलते रहता है। ओके, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, लर्निंग नेचर नर्चर,
नेचर नेचर जैसा आप जो है ना इंसान एज बढ़ता है और इनका नेचर हिसाब से उनका डेवलप ग्रोथ भी रहता है। सिर्फ जो है ना ग्रोथ जो है लर्निंग नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट लर्निंग, फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट लर्निंग, नर्चर मैच्योरिटी आना है। एक बार बोलते हैं ना एक चाइल्डिश मेंटालिटी है, एक चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इतना बड़ा होने के बाद ग्रेजुएट आने के बाद एक चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब फिजिकली डेवलप हो गया है, फिजिकली बड़ा हो गया है मगर मेंटली चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, फिजिकल जो नेचर जो डेवलपमेंट रहता है वो लर्निंग नहीं है, लर्निंग नहीं है। मैच्योरिटी जो है, जो मेंटल मैच्योरिटी, जो छोटा बच्चा बड़ा दिमाग से जो सोचता है, दैट इज मैच्योरिटी, नर्चर। एक्सपीरियंस से जो बच्चा सीख लेता है उसको कहते हैं नर्चर। लर्निंग साइकोलॉजी में देखिए, लर्निंग साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इनेटिव एंड एक्वायर्ड बिहेवियर। कुछ इनेटिव बिहेवियर जो आपका माँ बाप से, जो आपका जेनेटिकल से जो कुछ आता है, दैट इज इनेटिव। वो जो लाइफ के लिए नॉट एनफ फॉर लाइफ, जो बाय बर्थ जो आता है, जो बाय बर्थ जो आता है उससे काफी नहीं होता है। कुछ एक्वायर्ड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ हम जो कुदरत को देख के, जो नेबर्स को देख के, टीचर्स को देख के कुछ सीखना पड़ता है, एक्वायर्ड बिहेवियर। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका बॉडी जो है इतना बड़ा हो गया, जब फायदा होते हैं उतना बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता। इतना बड़ी बॉडी कैसा एक्यूमुलेट किया गया है भाई, जो है कुदरत से खा के आप जो है इतना बॉडी के एक्यूमुलेट किया गया है। मतलब जब जैसा बॉडी एक्यूमुलेट होता है उसी तरह लर्निंग भी आपने एक्यूमुलेट किया गया है। एक्वायर्ड बिहेवियर इसको कहते हैं, एक्वायर्ड बिहेवियर। बाय बर्थ कुछ रहता है, जैसा देखिए ना कुछ नहीं बताते हैं। बाय बर्थ जो है ना माँ बाप को पहचानते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होने के बाद जो है ना माँ बाप को पहचानता है, माँ को पहचानता है। दूसरों का गोद में लेने के बाद जो रो लेता है बच्चा, फिर माँ का गोद में लेने के बाद बच्चा चुपचाप होता है। बच्चे को पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा माँ नहीं है। उनका warm blood of the mother, she recognize, baby recognize the warm blood of the mother. She learns who is mother, who is not her mother. ये इनेटिव है, वो काफी नहीं होता है। जैसा जैसा बढ़ता है वो एक्वायर्ड बिहेवियर, जो भी आप जो एक्वायर कर रहा है कुदरत को देख के, सब लोग को देख के, टेक्स्ट बुक से, टीचर से, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, रिलेटिवली परमानेंट शेपिंग बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग में स्टेप्स, क्या स्टेप्स है देखिए, सीखने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर लर्निंग। पहले नीड होना चाहिए, नीड मोटिवेशन। फिर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स मतलब माइलस्टोन्स टू अचीव द एम। एंड ओवरकम द प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आता है उसको ओवरकम करना। फिर रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये चारों इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन लर्निंग। जैसा आपको कहा जाता है, एक जो है ना कौवा को जो प्यास लगता है तब जो ढूंढ लेता है, तो पानी बोतल में पानी रहता है मगर पानी नीचे रहता है। ओके, फिर पानी का नीड है, प्यास नीड है। ओके, और क्या कर लेता है फिर पानी जो है ना उनको मतलब नीचे रहता है, उसके लिए क्या कर लेता है, थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम, ओवर प्रॉब्लम्स, लेस वाटर। ओके, और क्या कर लेता है, पेबल डाल देता है, उसमें पत्थर डाल देता है, वो पानी ऊपर आ जाता है, उसका प्यास जो है खत्म हो जाता है। रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह लर्निंग के लिए क्या चाहिए, नीड चाहिए, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, गोल्स मतलब गोल्स फिक्स करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स फिक्स करना चाहिए। जो भी गोल्स अचीव करने में जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आता है उसको ओवरकम करना चाहिए, तब जो आपका ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज होगा। These are the 4 important steps in learning. Okay, next, process of learning. Learning, meaningful learning or process of learning.
लर्निंग के लिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट है। एक जो है लर्नर, लर्निंग कंटेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्नर कैसा होना चाहिए? जो भी सीखने वाला फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली हेल्थ होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। लर्नर के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है, रियल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, मेंटल अलर्ट होने के लिए बॉडी भी सपोर्ट करना चाहिए, फिजिकली हेल्थ होना चाहिए। 1 घंटा क्लास जो है ना काबू से बैठ सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर फिजिकल हेल्थ होना चाहिए। अगर बच्चों के तीन क्वालिटीज रहता है, लर्नर के अंदर 3 क्वालिटीज, फिजिकली फिट होना है, मेंटली फिट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तब लर्निंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद लर्निंग कंटेंट, जो भी कंटेंट सीखने जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और कंटेंट इमीडिएटली यूजफुल होना चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं सीख सकता हूँ, अरे मेरे से क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, इस तरह नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा क्लास, अगर मैं क्लास को जो है ना क्लास में ज्वाइन नहीं करता हूँ, तब मेरा को लॉस हो जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं तैयार होता हूँ, सीखने के लिए तैयार होता हूँ, रेडी होता हूँ, रेडीनेस होना चाहिए, कंटेंट नया होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कंटेंट कैसा होना चाहिए? इमीडिएटली यूजफुल होना चाहिए। जो भी बच्चा सीख लेता है ना, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा जैसा बच्चा फिट हो जाता है, वहाँ डिप्लोमा देंगे, इसके बाद ग्रेजुएशन देंगे, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स देंगे, पीजी देंगे, पीएचडी देंगे। जैसा जैसा बच्चा निकलता है, मतलब वहाँ आप जो है 2 साल के बाद निकल रहा है कोर्स से, डिप्लोमा देंगे, वो आपका सर्टिफिकेट यूज होगा, इमीडिएटली यूजफुल। अब मैथमेटिक्स सीख रहा है, मैथमेटिक्स डे टू डे लाइफ में कैसा यूज कर रहा है, इमीडिएटली यूज होना चाहिए। जॉब में सेटल होने के बाद उसका सब्जेक्ट का यूज अलग है। फिर जो भी आप सीख लेता है क्लासरूम में सीख लेता है, क्लासरूम के बाहर उसका यूज होना चाहिए, इमीडिएटली यूज होना चाहिए, उस तरह कंटेंट होना चाहिए, तभी जो बच्चा को जो है ना लर्निंग हो पाएगी। इसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? प्लेजेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक होना चाहिए। बच्चा 10 बजे से इंतजार कर रहा है, टीचर नहीं आया, बच्चों के इंटरेस्ट जो है ना चले जाता है। सिस्टमैटिक, टाइम मतलब टाइम सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक साइलेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, टू हॉट नहीं होना चाहिए, टू कोल्ड नहीं होना चाहिए, एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक स्टूडेंट टीचर फ्रेंडलीशिप होना चाहिए। अगर मैं क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, मेरे को डांट सुनना पड़ेगा, इस तरह एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी लर्निंग होगा। These are the 3 important components for the process of learning. One is learner and another one is learning content. Learning content नया होना चाहिए, नॉवल होना चाहिए। फिर learning environment कैसा होना चाहिए? प्लेजेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ओके, हेलो जी सर। Yes, जी sir. सर। हेलो, Yes, sir. जी सर। Sir. हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, हम हाँ सुन रहे तो हैं। साइलेंट हो गया। आवाज आ रही है सर। नेट तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ना? ओके ओके, नहीं नहीं सर, नेट चल रहा है। मैं आप लोगों से एक दरखास्त है, कल मेरा घर में शादी है। ओके, वो सर का नेट गड़बड़।
आपको क्लास रहेगा 3 to 4। सर सर कुछ अनाउंस कर रहे हैं। बताना होगा सर को, सर नेटवर्क की नहीं है, आवाज सर बोल। नहीं आ रही है। शायद सर कल नहीं पढ़ा रहे हैं, देखो सुनो पहले। अब फिर से बोलिए सर। नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा एक चीज गौर किए, बोंदू राजू 2 हैं ग्रुप में। दो कहाँ है? एक ही है। मेरे इसमें दो कहाँ, मेरे एक ही इसमें शो है। कर रहा है डॉक्टर बोंदू राजू 2 जगह। दो नहीं, मैसेज यहाँ पे किए तो थे वो, लिंक 2 बार भेज सेंड किए थे। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, 2 बार है। हाँ और अब डिस्कनेक्ट हो गया। दोनों। सर कहाँ कुछ चले गए अनाउंस सर? कर रहे थे। अब मैसेजेस के जरिए बात होगी उनसे। क्लास और नहीं होगी। अभी आएंगे सर। हाँ, 2-3 मिनट नेटवर्क और वेट इश्यू। कर लेते हैं। चाइला है। बिल्कुल, नेटवर्क इशू ही 5 होगा। आ गए। हेलो। जी जी सर, सर। वेलकम बैक। मिनट। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके। कल हम क्या करेंगे, कल मेरा घर में शादी है। ओके भाई, 10 बजे को क्लास नहीं लूंगा। भाई आपको पता होगा, एक एक घंटा आधा घंटे पहले से आपका ग्रुप में भाई मैसेज डालूंगा। ओके पॉसिबल सर। 2 बजे से 3 बजे तक लेता हूँ। आज सर, आज ओके 2 सर। बजे से 3 बजे। हाँ? आज नहीं, कल कल। कल कल। कल आप सर अनाउंस यही कर लिंक पे दीजिएगा ना टाइम। सर? यही लिंक पे, सेम लिंक सेम लिंक। ठीक है सर। कल 10 बजे को 2 क्लास से रहेगा। कल शेड्यूल हिसाब से कल 10 बजे क्लास है। तो अगर 10 बजे नहीं होगा, किस वक्त रहेगा भाई, आपको कम्युनिकेट करता हूँ थ्रू व्हाट्सएप। ओके सर। ओके सर। ओके सर। आप कल जी 10 बजे को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके भाई, लंच के ओके। बाद भाई आपको कम्युनिकेट करता हूँ, लंच के बाद होगा क्लास। ओके सर। ओके सर। किस वक्त रहेगा आपको व्हाट्सएप बाय द पे वे एक कम्युनिकेट बात, करता हूँ। सर एक बात बोलना था सर ओके। ओके कि सर। कल कल फ्राइडे है तो थोड़ा सा वो 1 बजे के टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा सर। ओके ओके। ओके सर। हो सकता है 2 to 3 लेता हूँ, नहीं तो 4 to 5 लेता हूँ। नो प्रॉब्लम सर। बजे से 4 बजे तक सर? 4 to 5 आपकी चार सही तो रेगुलर सही दूसरी क्लास है। क्लास है, होगी, रेगुलर क्लास है। 3 से 4 तो क्लास है। इसलिए आप 4 to 5 या 2 to 3 कर लीजिएगा सर। ओके 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 ठीक। उर्दू उस वक्त उर्दू की क्लास है तालिब सर की। हाँ, तालिब इसलिए सर की 12 बजे से है। इसलिए चलिए रेगुलर ठीक है सर। रेगुलर रेगुलर टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं करता हो। कल 10 बजे को क्लास नहीं रहेगा। कल जो है आफ्टरनून के बाद, नहीं तो 2 to 3, नहीं तो 4 to 5 में ले लेता हूँ क्लास। ओके सर। ओके। ओके सर। थैंक ओके यू सर। थैंक यू ओके सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। जाओ सारे लोग, जाओ जाओ।
गुड बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।